हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से आज की जो वीडियो है आहूजा कंपनी के TZ 2000 मॉडल के ऊपर है एम्पलीफायर। ये हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया है। तो इसमें क्या दिक्कत है, अभी इसमें एक तो शॉर्ट कस्टमर ने बोला भी इसमें आवाज़ नहीं आ रही, तो वो तो चेक करते हैं, कोई बात नहीं। और दूसरी बात है, जो पहले भी किसी से रिपेयरिंग हुआ है यहाँ पे जो 3773 के जो ट्रांजिस्टर लगते हैं, इसकी जगह पे किसी ने 5200 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं जो 5200 ट्रांजिस्टर अंदर यूज़ किए लगते हैं मेरे को 3773 निकाल के। चलो वो तो कोई बात नहीं, दूसरी साइड का भी आपको दिखा देते हैं। तो दूसरी साइड में भी ऐसे ही है, यहाँ पे तो 3773 लगा है और दूसरा 5200 यूज़ किया गया है। तो वो तो कोई बात नहीं, वह यूज़ किया गया कि नहीं किया गया। तो इसको क्या करते हैं, अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो इस एम्पलीफायर को करते हैं दोबारा ऑन। तो ये एम्पलीफायर हमारा सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, मोनो मोड पे किया हुआ है हमने। और इसकी जो मास्टर है वो भी सेंटर में भी रखी हुई है और हमने सिग्नल भी इसको दे दिया है। तो सिग्नल भी दिया हुआ है, माइक 1 में हमने सिग्नल दे दिया, माइक 1 की थोड़ी सी मास्टर खोल दी है और मेन मास्टर भी हमने सेंटर में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चेक करते हैं इसको दोनों चैनलों में हमारा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, अपनी जो वायर ले लेनी है स्पीकर की, जो जोन बी पे लगाते हैं तो बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा, 4 ओम पे लगा रहे हैं। ऐसे ही जोन ए में लगाते हैं तो वहाँ पे भी हमको साउंड नहीं सुनने को मिल रहा, तो इसका मतलब है इसमें साउंड नहीं आ रहा। तो चेक करते हैं कहीं फ्यूज में कोई दिक्कत तो नहीं है, DC फ्यूज में। अगर AC फ्यूज में दिक्कत होती तो हमारा एम्पलीफायर ऑन नहीं होता। हमने इसको अपने 200 वाट की सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया हुआ है, तो शायद ये फ्यूज ख़राब होगा। आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। 3 एम्पेयर की रेटिंग का लगाया गया है, जहाँ पे 10 एम्पेयर की रेटिंग का फ्यूज चलता है। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, अपना नया फ्यूज ओरिजिनल वाला, जिसके अंदर वायर शोल्डर होती है, वो वाला यूज़ करते हैं। पहले एक ही फ्यूज को अच्छे से लगा के रख लेता हूँ साइड में, और दूसरा भी चेक करते हैं जोन ए का। ये आप देख सकते हैं अभी जोन ए का फ्यूज है, जोन बी का फ्यूज है। तो ये वाला फ्यूज जो है वो अंदर से डैमेज हुआ है, जला हुआ है। इसको साइड में करते हैं। तो पहले जोन ए में लगाते हैं। जैसे ही जोन ए में हमने फ्यूज लगाया, हमारा सीरीज़ का बल्ब फुल ग्लो कर गया। जैसे निकालते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसका मतलब हमारे जोन ए में शॉर्टिंग है, जोन ए में कोई फॉल्ट है, दिक्कत है। तो जोन बी में फ्यूज लगाते हैं। तो जोन में बी में फ्यूज लगाने के बाद हमारा सीरीज़ का बल्ब जो है फुल ग्लो नहीं किया, तो इसका मतलब आगे से हम चेक करते हैं। वैसे तो लाइट आ रही है, हाँ, जोन बी में सिग्नल भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। जोन ए में तो हमने फ्यूज लगाते थे तो लाइट आ जाती थी, सीरीज़ का बल्ब फुल ग्लो करने लग जाता था। जोन बी में हमारा सिग्नल भी आ चुका है। तो ऐसे ही हम स्पीकर की वायर लेके जोन बी को एक बार टेस्ट करते हैं कि क्या दिक्कत है। जोन बी तो जोन भी हमारा फुल काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, अभी हमारी जो शॉर्टिंग है वो जोन ए में शॉर्टिंग है। कहाँ पे शॉर्टिंग है, हमारा 5200 ट्रांजिस्टर ख़राब है या 3773 ट्रांजिस्टर ख़राब है। इसको हम खोलते हैं, चेक करते हैं क्या फॉल्ट मिलता है हमको, क्या नहीं, उसको रिपेयरिंग करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो चेक किया तो हमको जो 3773 का जो ट्रांजिस्टर लगा मिला है वो वाला ख़राब मिला है हमको। ये जो कंपनी की तरफ से पहले वाला ही आया था ओरिजिनल वाला, वही हमको ख़राब मिला है। आप देख सकते हैं ये हमारे हाथ में पकड़ा हुआ। तो इसका जो होता है, अभी बॉडी इसकी कलेक्टर होती है। आपको जब भी इसको पकड़ना है तो आप देखना भी जो हमारे जो दोनों पॉइंट होते हैं, जो दोनों पिनें होती हैं बॉडी के, इस सुराख के साइड में कम स्पेस होती है, इस साइड में ज़्यादा होती है। तो ये वाली आपकी बेस की पिन होगी और ये वाली आपकी एमीटर की पिन होगी। बॉडी तो इसकी कलेक्टर रहती है। तो अभी हमको क्या करना है, बेस के ऊपर हमको रेड प्रॉब रखनी है और बॉडी के साथ हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं। बॉडी बेस टू कलेक्टर देखते हैं तो हमको ये डायोड की रीडिंग दे रहा है और बेस टू एमीटर भी हमको डायोड की रीडिंग दे रहा है। तो अगर हम ऐसे चेक करते हैं तो हमको ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके नज़र आएगा 3773। अगर हम इसको कलेक्टर टू एमीटर चेक करते हैं तो ये हमको शॉर्टिंग बता रहा है। यहाँ पे हमको कोई भी रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। अगर हम चेंज करके भी देखते हैं तब भी हमको सेम रीडिंग मिल रही है, ये आप देख सकते हैं।
यहाँ पे तो हमको बताएगा वो डायोड की रीडिंग, पर बेस कलेक्टर टू मीटर नहीं हमको रीडिंग देनी चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, एक नया ट्रांजिस्टर लेते हैं 3773 का, इसको हम चेक करते हैं बेस टू कलेक्टर। पहले बेस के ऊपर मैंने रेड प्रोब लगा दी, बेस टू कलेक्टर चेक करते हैं तो हमको डायोड की रीडिंग दे रहा है, बेस टू मीटर चेक करते हैं तब भी हमको डायोड की रीडिंग दे रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर यहाँ से सही है। और हम इसको कलेक्टर टू मीटर चेक करते हैं तो हमको कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रोब हमने उल्टी पकड़ी है तो बेस के ऊपर तो हमको रीडिंग नहीं देगा अगर सही है ट्रांजिस्टर, अगर गलत है तो हमको देगा। ये देखो बेस के ऊपर आपको डायोड की रीडिंग देगा, बेस टू कलेक्टर और बेस टू मीटर, कलेक्टर टू मीटर नहीं रीडिंग मिलेगी हमको। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल ओके है। तो इसकी मदद से ऐसे आप चेक कर सकते हो। कलेक्टर टू मीटर भी आपको ट्रांजिस्टर चेक करना होता है, चाहे वो 5200 हो चाहे वो 3773 मेटल बॉडी में हो, तब भी आपको दोनों तरफ से ही ऐसे चेक करना है, तो जिससे आप कंफर्म हो सकते हैं। और ये जो हमारा 5200 लगा है इसकी ऊपर वाली जो पिन बेस की है, तो अगर हम बेस से चेक करते हैं, बेस टू कलेक्टर चेक करते हैं डायोड की रीडिंग दे रहा है, बेस टू मीटर भी हमको डायोड की रीडिंग दे रहा है। तो अगर कलेक्टर टू मीटर चेक करते हैं तो हमको कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये वाला हमारा 5200 जो लगा हुआ है वो बिल्कुल ओके है। जो 3773 हमारा ख़राब निकला उसकी जगह हम 3773 नया लगाते हैं। तो दिक्कत कहाँ पे होती है, अगर हम ये वाले जो एम्पलीफायर आते हैं हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए, अगर कोई नॉर्मल मैकेनिक है वो क्या करता है, जहाँ से फ्यूज डायरेक्ट कर देता है। फ्यूज कहाँ किसके लिए होते हैं, ये फ्यूज हमको कभी भी डायरेक्ट नहीं करना, फ्यूज होते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। जो हमारे पे जहाँ पे एसएम ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो आउटपुट ट्रांसफार्मर बोलते हैं जिसको, जहाँ पे हमारी जो साउंड जो बन के आती है रेजिस्टेंस के थ्रू वो जहाँ पे आती है, इसके आगे जो बूस्ट होके हमारी आगे आउटपुट को स्पीकर को लगाने के लिए कनेक्ट की जाती है। अगर हम फ्यूज डायरेक्ट करते हैं, हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है, जो हमारी डायरेक्ट डीसी सप्लाई होती है वो हमारी डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को जाएगी, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाता है और आगे हमको चल के दिक्कत आती है। ये वाला ट्रांसफार्मर जो रिवाइंड करना किया जाता है वो भी कोई अच्छा मैकेनिक ही कर सकता है, नॉर्मल मैकेनिक नहीं कर सकता। अगर आप नॉर्मल रिवाइंड करवाते हो लोकल मैकेनिक से तो वो बढ़िया नहीं होगा, चलेगा भी नहीं आपका। तो इसलिए आपको बोला जाता है भी कभी भी आप फ्यूज डायरेक्ट मत करो, क्योंकि हमारे आउटपुट के ट्रांजिस्टर जो शॉर्ट हो जाते हैं। जो हमारे क्लास एच और क्लास ए बी टाइप के जो एम्पलीफायर आते हैं उसके अंदर ये ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता आउटपुट स्टेज में, वहाँ पे सीधा डायरेक्ट रेजिस्टेंस के थ्रू जो हमारी आउटपुट निकलती है आगे जोनल नेटवर्क लगा के हमको डायरेक्ट आउटपुट रिले के जरिए दे दी जाती है, स्पीकर प्रोटेक्शन किट लगा के, जिसकी वजह से हमारे को ये जलने का कारण नहीं होता। वहाँ पे हमारा डायरेक्ट स्पीकर भी कई बार जल सकता है, अगर हमारा शॉर्ट प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्शन सर्किट होता है वो अगर नहीं काम कर रहा है तो हमारा डायरेक्ट स्पीकर भी जल सकता है, उसकी तो बात अलग होती है। पर इसमें क्या होता है भी आपको फ्यूज कभी भी, चाहे वो क्लास एच एम्पलीफायर हो, क्लास ए बी हो, क्लास ए एम्पलीफायर हो, कभी भी आपको फ्यूज डायरेक्ट नहीं करना। फ्यूज डायरेक्ट करने की वजह से हमारा ये ट्रांसफार्मर जो बिल्कुल जल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ था भी हमारे फ्यूज जल गए थे, जिसकी वजह से फ्यूज जलने की वजह से हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अभी क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे 3773 का जो नया ट्रांजिस्टर है उसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक बार चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो अभी हमने क्या किया, जो 3773 कंपनी की तरफ से जो लगा हुआ था उसको निकाल के हमने नया 3773 लगा दिया है। तो एक और बात होती है अभी, जब भी आप अगर मैकेनिक हो तो आप एक बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी कोई ऐसा 3773 मॉडल वाला एम्पलीफायर आता है तो उसकी जगह आप 3773 ही यूज़ किया करें, क्योंकि 3773 जो ट्रांजिस्टर है वो 5200 से थोड़ा सा हैवी होता है। बस फ़र्क इतना है, ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है। आप पैसे के पीछे मत भागया करें, तो उससे क्या होता है भी आप ओरिजिनल काम ही करके दे कस्टमर को, जिससे कस्टमर भी दोबारा बार बार कंप्लेंट नहीं आएगी। हाँ, ये कंप्लेंट जरूर आती है, जलते हैं, क्यों जलते हैं, अगर जलेगा ये जलेगा तो 5200 भी जल जाएगा। दिक्कत क्या होती है अभी, कुछ कस्टमर को जो गुरुद्वारे मंदिर में लगाए जाते हैं वहाँ पे आपको ओम मैचिंग की प्रॉब्लम आती है। आपको ओम मैचिंग के बारे में नहीं मालूम होता भी कैसे कैसे हम ओम मैचिंग करें इन एम्पलीफायर की, कैसे यूनिट की ओम मैचिंग करें। तो उसकी वजह से जो दिक्कत आती है, तो ओम मैचिंग गलत मैचिंग करने की वजह से ये हमारे 5200 जो ट्रांजिस्टर होते हैं या 3773 मेटल वाले होते हैं एम्पलीफायर के, जलते हैं। या कई बार स्पीकर की यूनिट हमारी ख़राब होती है, वायर जुड़ जाती है, स्पीकर की वायर जुड़ जाती है, स्पीकर शॉर्ट स्पीकर हम लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो 5200 और 3773 हमारे ख़राब होते हैं। तो अभी करते हैं इसको ऑन एम्पलीफायर को। तो ये हमने चेंज कर दिया, इसका कैप भी लगा देते हैं। तो ये हमने कैप लगा दिया इसका, तो अभी करते हैं इसको आगे से ऑन। तो ये एम्पलीफायर हमारा आगे से ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हम सिग्नल दे देते हैं माइक 1 में। तो ये माइक 1 में हमने सिग्नल दे दिया, आप देख सकते हैं जहाँ पे दोनों को मॉनिटर के ऊपर सिग्नल आ चुका है और दोनों का मास्टर हमने सेंटर में खोल रखा है। तो करते हैं इसको चेक एक बार। क्या करते हैं, अभी स्पीकर का वायर लेते हैं हम, पहले हम
जोन बी में लगाते हैं, जो हमने रिपेयरिंग नहीं किया। जोन बी में, जोन बी हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है। और जोन ए जो हमने रिपेयरिंग किया, जोन ए भी हमारा ओके चल रहा है। जोन ए की हमने वॉल्यूम थोड़ी सी कम होगी, खोली तो जो हमने खोल दी है, तो जोन ए के दोबारा लगाते हैं। तो जोन ए भी हमारा ओके चल रहा है। तो ऐसे क्या होता है, भी एम्पलीफायर हमारा सक्सेसफुली अभी रिपेयर हो चुका है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर कंपनी ने हमारे को जितने एम्पेयर की फ्यूज रेटिंग के बारे में बोला होगा, तो हम उतने एम्पेयर की रेटिंग का ही यूज़ करें। 10 एम्पेयर का बोला है तो 10 एम्पेयर का यूज़ करें, कभी भी इसको डायरेक्ट मत करें। यहाँ पे अगर 3 एम्पेयर की रेटिंग है तो मैक्सिमम आप 5 एम्पेयर तक का लगा सकते हो। वैसे तो 3 एम्पेयर बेस्ट है। तो बाकी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 या 20 का नहीं लगाना, 10 का ही लगाना है, क्योंकि 200 वाट का एम्पलीफायर है हमारा। 250 से ऊपर वाट का एम्पलीफायर आएगा तो वहाँ पे हम आपको 15 एम्पेयर की कंपनी बोलती है, तो 15 एम्पेयर का ही यूज़ करें। तो बाकी जो एम्पलीफायर हमारा सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो बाकी जो आपको हमारी फुल वीडियो कैसी लगी एम्पलीफायर रिपेयरिंग के ऊपर, जो हमने कुछ बातें टॉपिक आपको बताई, वो आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी अब जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और हमारे, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। बाकी आपका जो फुल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।